पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार झारखंड समेत भारत के कई राज्यों में हो रही है छापेमारी। नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। सुबह सुबह भारत के कई सारे राज्यों में छापेमारी हो रही है, जिसमें बिहार और झारखंड भी शामिल है। मामला जो है वो राजस्थान से जुड़ा है। जल जीवन मिशन से कथित घोटाले का एक मामला है, जिससे की वजह से जो है पूरे भारत के कई सारे राज्यों में छापेमारी की जा रही है, जिसमें बिहार और झारखंड भी शामिल है। क्या है पूरा मामला, हम जरा आपको और विस्तार से बताते हैं। बिहार झारखंड सहित देश भर के 15 जगहों पर सुबह से ही छापेमारी जारी है। जानकारी अनुसार राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े कथित घोटाले मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने 4 प्रमुख बिंदुओं, अनियमित टेंडर प्रक्रिया, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और फर्जी भुगतान और मेजरमेंट बुक यानी कि एमबी में गड़बड़ी पर गहन जांच शुरू कर दी है। जांच की अगुवाई एसपी पुष्पेंद्र राठौर कर रहे हैं। एसआईटी ने करीब 20,000 करोड़ रुपए के स्पेशल प्रोजेक्ट टेंडरों की फाइलें खंगालनी शुरू कर दी है। आरोप है कि 20 टेंडरों में नियम और शर्तों में बदलाव कर चुनिंदा बड़ी फर्मों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। टेंडर में साइट इंस्पेक्शन की अनिवार्य शर्त जोड़ी गई थी, जिसके तहत कंपनियों को टेंडर से पहले साइट विजिट कर एक्सीएन से प्रमाण पत्र लेना पड़ता था। इससे पारदर्शिता पर सवाल उठे। बाद में वित्त विभाग ने इन टेंडरों को रद्द कर दिया था। अब विशेष शर्त लागू करने वाले इंजीनियरों पर कार्रवाई की तैयारी है। जांच में सामने आया है कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से कथित फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर करीब 900 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए हैं। ये टेंडर मुख्य रूप से श्री श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल फर्म को दिए गए थे। मामले के उजागर होने पर एक्सीएन विशाल सक्सेना द्वारा केरल जाकर रिपोर्ट पेश करने की बात भी जांच के दायरे में है। एसआईटी इस पूरे नेटवर्क में शामिल इंजीनियरों की भूमिका की जांच कर रही है। 2 फर्मों को बिना कार्य किए करीब 55 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने का आरोप है। इस मामले में 139 इंजीनियर जांच के घेरे में हैं, जिनमें 15 एक्सीएन हैं और 40 एईएन हैं और 50 जेईएन शामिल बताए जा रहे हैं। फर्जी भुगतान जयपुर, कोटपुतली, बड़ौदा, इसके अलावा दौसा, अलवर, नीम का थाना और झुंझुनू जिलों में हुआ है। एसआईटी इन भुगतानों से जुड़े बिल और दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। घोटाले के अन्य पहलू में ठेकेदारों के ठिकानों से 178 से ज्यादा मेजरमेंट बुक यानी कि एमबी बरामद की गई है। एमबी सरकारी संपत्ति मानी जाती है, जिसे ठेकेदारों के पास रखना नियमों के विरुद्ध है। आरोप है कि इन्हीं एमबी में मनमाने आंकड़े दर्ज कर करोड़ों रुपए का भुगतान कराया गया। एसीबी एसआईटी ने जयपुर, बाड़मेर, दिल्ली, सीकर और उसके अलावा जालोर, बिहार, झारखंड समेत 15 स्थानों पर छापेमारी की है। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के संभावित ठिकानों की तलाशी जो है वो भी ली गई है। कई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसीबी का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सैकड़ों करोड़ रुपए के गबन की आशंका जताई जा रही है, जिससे राज्य की जल परियोजनाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से राजस्थान का घोटाला का एक कनेक्शन बिहार से भी जुड़ा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बिहार में भी छापेमारी चल रही है और भारत के कई सारे राज्यों में छापेमारी चल रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।